इमरजेंसी पत्रकार वार्ता हमने बुलाई है और इतने कम समय में आपका यहां पे आना, हम आप इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल से और आज एक खबर ये वायरल हो रही है कि चुनाव आयोग अप्रैल के महीने में पार्लियामेंट के चुनाव देश में करवाना चाहता है और जम्मू कश्मीर में भी करवा रहा है। इस बात को लेकर के हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने एक जंग शुरू की थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम स्वयं मिलने दिल्ली गए थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी ये मांग करी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा असेंबली के चुनाव करवाए जाएं, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए। यहां पे हमने ये जंग जीती, भारतीय जनता पार्टी को हराया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये आदेश दिए और रियासत का दर्जा हमको जल्द से जल्द वापस किया जाए। तो इस सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं चुनाव आयोग से और सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहेंगे कि चुनाव आयोग को डायरेक्शन, दिशा निर्देश जारी करे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव पार्लियामेंट के चुनावों के साथ करवाए जाएं। ये हमारी आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये हम आपको ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पैगाम भेज रहे हैं और पत्रकार मित्रों के माध्यम से ये भी हम पैगाम जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम को भेज रहे हैं कि आर्टिकल 370, 35A, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत की वापसी और जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक असेशन जम्मू कश्मीर का हमारे बुजुर्ग तमाम मजहबों के और हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस रियासत का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, वो वाली शर्तों की वापसी हमारा चुनावी मुद्दा रहेगा। और हम ये चीफ इलेक्शन कमीशन से इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप हमारा पैगाम चुनाव आयोग तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक और गृह मंत्री अमित शाह जी तक भी पहुंचाएं कि पार्लियामेंट के चुनावों के साथ असेंबली के चुनाव भी करवाए जाएं जम्मू कश्मीर में। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब क्यों आप चुनाव करवाने से भारतीय जनता पार्टी डर रही है। अब तो आपने हमारा 370 भी तोड़ दिया, हमारी डोगरा रियासत भी तोड़ दी, हमारा स्पेशल स्टेटस भी छीन लिया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट भी खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर में आपने 5 अगस्त 2019 को इल्हाक की शर्तें भी तोड़ दी, हमारे बेरोजगारी बढ़ा दी, जम्मू कश्मीर नीलाम ग्रैंड सेल कर दिया। अब किस बात का आपको डर है? आपने लगान, जजिया और जिस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन भी आपने जम्मू कश्मीर में कर ली, तो अब किस बात का डर रहा है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी? अब आपके तो सारे एजेंडे जम्मू कश्मीर को लेकर के पूरे हो गए हैं और यहां तक कि आपने राम मंदिर भी बना लिया, 370 भी हटा दिया, महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत भी तोड़ दी। अब आपका किसको बात का डर है? हमारी इतनी 200 साल पुरानी ऐतिहासिक डोगरा रियासत को आपने खत्म कर दिया और अब आपको किस बात का डर है? आपको तो असेंबली के चुनाव बढ़ चढ़ करके करवाने चाहिए। इसीलिए हमने ये कहा है कि आने वाले समय में रियासत का दर्जा, डोगरा रियासत की वापसी और हमारा स्टेट सब्जेक्ट, इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, हमारी ये चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम चुनाव आयोग को ये मांग करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पूरा मुल्क आज ईवीएम का विरोध कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव आयोग ईवीएम से नहीं, जम्मू कश्मीर में आप जो हमारे यहां चुनाव करवाने जा रहे हैं वो बैलेट पेपर्स के साथ चुनाव करवाएं, ये हमारी मांग है। और आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से हम ये पैगाम भेज रहे हैं। हमने अपना ये सारा पैगाम भेज दिया है और ये जल्द ही आपको ये प्रेस नोट बांट दिया जाएगा
और डिम्पल जी, भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं चुनाव कभी भी करवाए जाए हम हमेशा तैयार हैं। जो नेता उनके कह रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, तो यही तो इसीलिए तो आज हमने पत्रकार वार्ता रखी है और हमने आपको अपने चुनावी मुद्दे भी बता दिए। और एक बात और मैं कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी, मैं चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, आप 50 पार का दावा करते हैं, आप 400 पार का दावा करते हैं, आप एक बार बैलेट पेपर के साथ चुनाव करवाइए। आपने बैलेट पेपर की बात की, दिल्ली में इसको लेके एक मुहिम शुरू हो चुकी है वकीलों द्वारा। 140 करोड़ देश की आवाम, 1 करोड़ 30 लाख जम्मू कश्मीर की आवाम इसका विरोध करती है और उनका आरोप है, पत्रकार बंधुओं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, उनका ये आरोप है कि वो वोट किसी ABC टीम को देते हैं और प्रोग्रामिंग ऐसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की हुई है। उनका यह आरोप है कि उस बैलेट पेपर में वोट किसी को भी डालो, वोट जाकर के फूल के ऊपर ही पड़ता है, इस बात का है। और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इस तरीके से लग रहा है कि वो इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गया है। देखिए जम्मू कश्मीर में अभी भी चुनाव नहीं करवा रहा है चुनाव आयोग। अभी भी रियासत की जंग जो सुनील डिम्पल सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आया है, हमने रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर दी है, वो भी अभी हम चाहेंगे कि चुनावों से पहले हमारी रियासत का दर्जा हमको वापस कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाया जाए, स्टेट बहाली की जाए, तो क्यों नहीं? हाँ, कारण वही तो डर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी डर रहे हैं। मैंने तो अपना मौका बता दिया कि हम आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर रियासत की वापसी, इसका इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, 370 स्टेट सब्जेक्ट, यूनिफिकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने की जंग और चुनावी मुद्दे होंगे। और यही नहीं पत्रकार मित्रों, आज एक और भी आपसे पहले मेरे और पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे कि बेरोजगारी बढ़ गई है, तो उसको लेकर के हमारा क्या कहना है। और पत्रकारों का यह सवाल भी था कि कल अमित शाह जी एक वर्चुअली KAS ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। अरे साहब, अमित शाह जी, KAS ऑफिसर्स ने जम्मू कश्मीर में अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से KAS पास किया या IAS पास करते हैं, उसमें आपका क्या योगदान है? अरे योगदान तो आपका तब होता जब अब 30 लाख बेरोजगार नौजवान 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हो गए हैं। आपका योगदान तो तब होता जब आप PHE, PDD, PWD, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के होमगार्ड, लैंड डोनर्स को आप एक ही बात पे पक्का करने का दिशा निर्देश, कल अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी करते। और हम आपसे, अमित शाह जी, आपने तो हमारे सारे दरबार मूव रोक करके बेरोजगारी, रोजगार छीन लिया, बिजली का प्राइवेटाइजेशन कर दी,